नमस्कार दोस्तों, टीसी म्यूज़िक क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में। संगीत किसे कहते हैं, संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, तो जिसको हम कह रहे हैं, और कहाँ कहाँ इसमें समानताएं हैं दोनों पद्धतियों में, तो इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मूल रूप से गायन प्रधान रहा है, मूल रूप से गायन प्रधान रहा है। संगीत में हम गायन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए प्रथा यही रही है कि शुरू से ही हम संगीत में गायन को ही सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हैं या देते हैं, और गायन प्रदान ही ये रहा है। ये तथ्य हमें स्वयं संगीत शब्द से ही ज्ञात हो जाता है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से गायन। सम्यक रूप से गायन। अधिकतर विधाओं की तुलना गायन प्रस्तुति एवं वाद्यों की मानव कंठ के अनुसरण उद्देश्य हेतु संरचना हुई। अधिकतर विधाओं की तुलना गायन प्रस्तुति एवं वाद्यों की मानव कंठ के अनुसरण के उद्देश्य हेतु संरचना हुई। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, ये तीनों कलाएं एक साथ सम्मिलित हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, संगीत किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। संगीत दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस गीत। सम प्लस गीत। सम का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान सम्यक, संपूर्ण ज्ञान सम्यक, सम का अर्थ है, और गीत का अर्थ है गायन, गीत का अर्थ है गायन। दोनों को मिलाकर इसका अर्थ बनता है संपूर्ण गायन, अर्थात निर्धारित नियमों के अनुसार गायन करना ही संगीत है। यानी कि निर्धारित नियमों के अनुसार गायन करना ही संगीत है। लेकिन गायन अकेला, गायन से ही संगीत नहीं बनता है, परंतु वास्तव में अकेला गायन ही संगीत नहीं है। वादन और नृत्य कलाओं का समावेश भी जरूरी है। इसके साथ साथ वादन और नृत्य, इनका समावेश होना भी जरूरी है। संगीत के प्रकांड विद्वान पंडित शारंग देव जी के शब्दों के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। इससे इसका अर्थ ये होता है कि गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। तो डेफिनेशन सबको क्लियर है, परिभाषा इसकी। संगीत की कितनी पद्धतियां हैं, तो इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। संगीत की दो पद्धतियां हैं। अपने भारतवर्ष में दो पद्धतियां प्रचलन में हैं। पहला है उत्तर भारतीय संगीत अथवा हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा है दक्षिण भारतीय संगीत अथवा कर्नाटक संगीत। दोनों ही पद्धतियां अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला है उत्तर भारतीय संगीत अथवा हिंदुस्तानी संगीत। ये पद्धति दक्षिण के 4 राज्यों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में प्रचलित है। दक्षिण के जो 4 राज्य छोड़े गए हैं, उनमें कौन सी संगीत प्रचलन में रहेगा, वहाँ पे कौन सी पद्धति रहेगी, ये आप जान चुके हैं। वहाँ पर दक्षिण पद्धति यानी कि कर्नाटक म्यूज़िक वहाँ पे प्रचलन में है। तो ये उत्तर भारतीय संगीत दक्षिण के 4 प्रांतों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में ये प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त भारत के निकटवर्ती देशों में नेपाल, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में भी इसका चलन है। पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी इनका प्रचलन है। दूसरा, दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत। दक्षिण भारतीय अथवा कर्नाटक संगीत, ये पद्धति दक्षिण के
प्रांतों में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रचलित है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय संगीत कहाँ प्रचलन में है, तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिण के 4 राज्यों में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये संगीत पद्धति प्रचलन में है। संगीत की दोनों पद्धतियाँ यद्यपि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यह हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि दोनों ही अपने आप में स्वतंत्र है, फिर भी इनमें समानताएं पाई जाती है। फिर भी इनमें समानताएं हैं, एक दूसरे को फॉलो अप करती है और जो सिद्धांत जो बने हैं उनको दोनों ही फॉलो करती है। तो आइए क्या समानताएं हैं वो हम पढ़ते हैं। समानताएं, दोनों पद्धतियों में एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी गई है। 22 श्रुतियाँ ही दोनों पद्धतियाँ मानती हैं। दूसरा है, दोनों एक सप्तक में कुल 12 स्वर मानते हैं। दोनों पद्धतियाँ एक सप्तक में कुल 12 स्वर मानते हैं। 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र स्वर। 7 + 4 + 1 = 12। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों पद्धतियों में ठाट राग सिद्धांत जो हैं दोनों ही पद्धतियाँ मानती हैं, और दोनों ही पद्धतियाँ जो हैं राग और ताल पर आधारित है। राग और ताल पर आधारित हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों पद्धतियों में 22 श्रुतियाँ हैं। टोटल संगीत में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं। 22 श्रुतियाँ दोनों ही संगीत पद्धतियाँ मानती हैं। दोनों ही एक सप्तक में 12 स्वर मानते हैं और दोनों ठाट राग सिद्धांत को मानती हैं। दोनों राग और ताल पर आधारित है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।